सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आरटीओ जम्मू होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। डीसी जम्मू होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। देखिए आज जो एक 50 साल से जो एक 3 व्हीलर काले ऑटोज की इंडस्ट्री चल रही थी, वो आज बड़े मुश्किल दौर से गुजर रही है, भुखमरी की शिकार हो गई है। ब्लैक ऑटोज वालों ने इन सब ने, इनकी उम्र 35, 40 साल से भी ऊपर है। ये मेरे साथ खड़े हैं, 60 साल की उम्र है, पीछे और भी बुजुर्ग खड़े हैं। तो आज यही एक मुश्किल खड़ी हो गई कि यहाँ पे जब से ई रिक्शा डाले हुए हैं, उसकी वजह से इन लोगों को बड़ी मुश्किल आ गई। और ई रिक्शा पहले 80 डाले, फिर 400 डाला, फिर 4000 कर दिया। ये 7-8 हज़ार ये भी हैं, इनके परिवारों के चूल्हे बंद हो गए। इसी बात को लेकर के डिविजनल कमिश्नर साहब से हमने टाइम लिया हुआ था। आज बड़े अच्छे तरीके से, अच्छे माहौल में डिविजनल कमिश्नर साहब ने आरटीओ जम्मू और एडिशनल डीसी जम्मू को भी अपने ऑफिस में बुलाया हुआ था, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने हमें विश्वास दहानी की है। हमने उनको ये सुझाव दिया, अब पत्रकार बंधुओं को मैं बता दूं कि और ई रिक्शा जम्मू में, छोटा शहर है, यहाँ पे और ई रिक्शा की गुंजाइश नहीं है। आपने पहले मेटाडोरें इतनी ज्यादा डाल दी कि मेटाडोरों का काम ठप हो गया। अब ई रिक्शा इतने डाल दिए तो काले ऑटो वालों का, ब्लैक ऑटो इंडस्ट्री बंद हो गई। तो अब और मत ई रिक्शा की परमिशन दीजिए, 4000 बहुत होते हैं। और साथ में ये भी कहा कि अगर हमारे ये लोग रिप्लेस करना चाहते हैं आप सारे, तो इनको प्रायोरिटी दे करके ई रिक्शा के ऊपर लाइए। या तो सरकार को पहले ही चाहिए था कि आप ये ई रिक्शा चलाने से पहले इन्हीं से पूछते कि आप ई रिक्शा चाहते हैं, आपके परमिट्स को हम कन्वर्ट कर देते हैं ई रिक्शा में। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब पता नहीं फिर ऊपर से ऑर्डर्स आते हैं, कहाँ से आते हैं, आसमान से आते हैं ऑर्डर्स। और ये हो गया कि सरकार ने, ऊपर वालों ने, क्योंकि यूटी है, ऊपर वालों ने पैसे इकट्ठे कर लिए और लड़ाई जो है ई रिक्शा भाइयों के बीच में और ब्लैक ऑटो इंडस्ट्री वालों के बीच में पड़ गई। तो इस विवाद को हमने एलजी साहब को यही बातें डिवकॉम साहब के माध्यम से भेजी हैं। दरबार मूव के बाद तो इनका काम बिल्कुल नहीं रहा, चाहे वो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज है। नंबर 2, हमने ये भी कहा उनको कि यही वो लोग हैं जम्मू शहर में रहने वाले। अब आपने इनके ऊपर रिचार्ज जो मीटर्स का वो भी थोप दिया, तो ये कहाँ से देंगे? ये अपने बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे हैं। सुबह से हमारे यहाँ पे आप हर ऑटो स्टैंड के ऊपर आप देखेंगे कि घंटा 2-2 घंटे सवारी बेचारे ऑटो वालों के पास आती है, ब्लैक ऑटो में, तो ये फीस नहीं दे पा रहे। तो आज हमने मजाक में हमने कहा जनाब आप हमारी ये चाबियाँ ले लीजिए, हमसे किश्तें, टोकन फीसें और पैसेंजर टैक्स नहीं दे पा रहे। आप एक काम कीजिए, हमारे काले ऑटो ले लीजिए और हमारे परिवार आप पाल दीजिए, उनके बच्चों की फीसें, हमारे घर का खाना। तो प्यार में ये हंसी में बात कही है, ये सीरियस नहीं थी इसको, लेकिन ये ऐसा हुआ है। और लेकिन हमें बड़ी खुशी है कि 3-4 महीनों से ये कोशिश कर रहे थे, कोई ऑफिसर मिल नहीं रहा था इनसे, कोई अधिकारी मिल नहीं रहा था, और वो अधिकारी आज मिले हैं सारे इकट्ठे होकर के। डिवकॉम साहब की चेयरमैनशिप के अंडर मीटिंग हुई और बड़े अच्छे माहौल में हुई, और मुझे उम्मीद है कि अब ये सारे मसले हल हो जाएंगे। पीछे आ जाओ, इनकी तो आज खुशनसीबी है। बिल्कुल हम